गंगणपतये नमः। नमस्कार। 20 जून से 26 जून के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का जो गोचर होगा कुंभ, मीन और मेष राशि पर, इस सप्ताह में किसी भी तरह के ग्रहों का एक बड़ा मूवमेंट चंद्रमा के अलावा नहीं होने वाला है। गोचर ग्रहों के आधार पर ये राशिफल आपको हम बताते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण आपको करके बताएंगे। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं, पसंद करते हैं और आप सभी के बड़े अच्छे सहयोग समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सदैव हम आभारी रहेंगे। हमारा दिव्यरत्न संस्थान आपके इस सहयोग और समर्थन के लिए सदैव आभारी रहेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्ताह में, पूरे सप्ताह के अंदर चंद्रमा का एक मोमेंट कुंभ, मीन, मेष, यानी कि लाभ और व्यय और साथ में आपके पद प्रतिष्ठा का जो कारक भाव माना जाता है, 10वां, 11वां, 12वां और पहला, ये इन्हीं चीज़ों का ही एक तरह से कारक होता है। अब चंद्रमा के इस गोचर से आपके जीवन में, आपके व्यापार पर, करियर, संबंध, रिलेशन, धन, संपत्ति और आपके जीवन में तमाम तरह के आपके जो संघर्ष हैं, उनमें आप किस तरह से सफलता प्राप्त करेंगे, इसका पूरा विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। और चैनल में पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पेज पर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारा जो राशिफल बताने का प्रयोजन है, ये दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर होता है। सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको राशिफल बताएंगे। 20 जून से लेकर के 26 जून के मध्य का जो सप्ताह है, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान का चंद्रमा होने के कारण से कुछ लाभदायक मोमेंट इस सप्ताह में मिलेंगे, लेकिन इस सप्ताह में कुछ बड़े खर्चे भी आपके सामने आने वाले हैं और कुछ नई इन्वेस्टमेंट भी आपको बड़े सोच समझ करके, बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको अपने जीवन में करने चाहिए। बड़ी पद प्रतिष्ठा भी इस सप्ताह में आप प्राप्त करेंगे और कुछ अच्छे तरीके के लोगों से आपको जुड़ने का यहाँ पर एक बेहद शानदार अवसर भी प्राप्त होगा। साप्ताहिक राशि फल के माध्यम से यदि देखा जाए तो पूरे सप्ताह का जो रिजल्ट है बहुत शानदार है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह पर आपको करना चाहिए। इस पूरे सप्ताह में आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बड़ा परफॉर्म आप कर पाएंगे। कुछ लंबे समय से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो काम, प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा और आपके करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर लोगों के साथ में, बॉस के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। सप्ताह के अंत में आप किसी अच्छे जगह पर घूमने जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और वीकेंड एक तरह से कह सकते हैं कि शानदार आपका रहने वाला है। इस पूरे सप्ताह में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ के भक्ति में आपका भाव लगे, मन लगे तो आप समझें कि आपका भाग्य आपकी जागृत है, काम कर रहा है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कुंभ, मीन, मेष, यानी कि 9वां, 10वां, 11वां, प्रारंभिक समय जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल, तनाव, कुछ चीज़ों को लेकर के संशय में रहेंगे, कुछ प्रोजेक्टों को लेकर के संशय में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा फिर आपकी परफॉर्म बेहतर होगी। कुछ कारोबार के अंदर बड़े डिसीजन लेंगे, करियर में कुछ अच्छे प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर देंगे और कुछ मनपसंद धन लाभ जिसकी आप काफ़ी समय से अपेक्षा कर रहे थे,
इंतजार कर रहे थे, वो धन लाभ की प्राप्ति भी यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मिल रहा है। इस सप्ताह में यदि देखा जाए तो भोलेनाथ की उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस को जो है भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करें। इससे आपकी अभीष्ट कामनाएं सिद्ध होती हैं, लक्ष्मी की कृपा होती है और आप अपने जीवन में तमाम तरह के अरिष्ट प्रभावों से अपने आप को मुक्त करते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजन से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, स्मरण मात्र से भी नाश हो जाता है। और यदि आप स्वयं शारीरिक रूप से जाकर के करते हैं तो तमाम आपके जीवन में अरिष्ट दोषों का निराकरण आपको जरूर प्राप्त होता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो मूवमेंट है 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि सप्ताह के प्रारंभिक समय में बड़े सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा। कुछ संबंधों में तनाव बन सकता है, परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। विचारधारा आपकी बेहतर होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगा और कार्य क्षेत्र पर कुछ बड़े महत्वपूर्ण संघर्ष के बाद आपको एक बड़ी सफलता भी सप्ताह के अंत में आपको मिलने वाली है। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। रिश्तों को लेकर के जो असहजता महसूस कर रहे थे, रिश्तों में जो आपको तनाव दिख रहा था, वो तनाव भी काफ़ी हद तक सप्ताह के अंत में जाकर के कम होगी, जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे। इस पूरे सप्ताह में लक्ष्मी नारायण की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की यदि कृपा होगी तो फिर आप अपने रिश्तों में आप अपनी उचित जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा सप्तम, अष्टम और नवम, यानी कि प्रारंभिक समय आपका बेहद शानदार रहेगा। कुछ बड़े व्यापार में डिसीजन लेंगे। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और संतुलित रहेगा। बेहतर तरीके से आप अपने व्यापार के अंदर कुछ बड़े परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ बड़े टेंडर डील आपको मिलने वाली है, लेकिन सप्ताह का जैसे जैसे अंत होगा तो कुछ आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। कुछ ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन में आपके बने हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर दें, बेवजह आपके जीवन में क्रिटिसाइज करने लगे हैं, आपका विरोध करने लगे। और यदि विरोध हो रहा हो तो वहाँ पर आपको विशेष एक तरह से कहा जाए कि भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, भगवान राम की उपासना करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का यदि आप पाठ कर पाएँ पूरे सप्ताह में तो आप जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमारे जीवन में हो जाती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुंभ, मीन, मेष, यानी कि 6, 7, 8 चंद्रमा का गोचर होगा तो प्रारंभिक समय सप्ताह का बहुत शानदार रहेगा। सप्ताह के अंत में थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी होंगी। कुछ संबंधों में कमी आ सकती है, तनाव बन सकते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में कुछ बनते हुए कार्यों में बेवजह रुकावट पैदा कर सकते हैं और परिवार के अंदर थोड़ी सी आपसी तू में का भी सामना आपको सप्ताह के अंत में करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों की विशेष सावधानी रखें। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े डील आप प्राप्त करेंगे सप्ताह के प्रारंभिक समय में। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा। संबंधों का, रिलेशन का, प्रेम संबंध आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। कुछ नए तरीके के रिश्तों को स्टार्टअप कर सकते हैं। कुछ नए लोगों से मिलने का आपको इस सप्ताह में पूरा अवसर मिलने वाला है। इस पूरे सप्ताह में यदि देखा जाए तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का ये बीज मंत्र है माता लक्ष्मी की। इस मंत्र का 108 बार आपको रोजाना जप करना चाहिए। इससे तमाम तरह की आपकी जीवन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप अपने जीवन में बड़ी सफलता, समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में देखा जाए तो कुंभ, मीन, मेष, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां, यानी कि सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना होगा प्रारंभिक समय को। और उसके बाद जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा बड़े बड़े कार्य आप इस सप्ताह में पूरे करने वाले हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ
मधुर अनुभव आनंद की इस सप्ताह में आपको प्राप्ति होगी। व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने हैं, और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे। कंपनी के साथ, बॉस के साथ, अपने ऑफिस में जिस जगह पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ के आसपास के माहौल को आप बेहतर और अपने अनुकूल बना पाएंगे। लोगों के साथ में आपके बेहद मधुर संबंध स्थापित होंगे। इस पूरे सप्ताह में आपको भगवान गणेश का द्वादश नामावली जो स्तोत्र है उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम। इस तरह से ये स्तोत्र है। 12 भगवान गणेश के नाम हैं। इन 12 नामों का आप रोजाना स्मरण करें और इससे आपके तमाम तरह के मनोरथ आपको पूरी होता हुआ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चतुर्थ, पंचम और षष्ठ चंद्रमा होने के कारण से थोड़े से मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। इन्वेस्टमेंट को से लेकर के, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके करना होगा। इस सप्ताह में माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसे सभाओं में आप जुड़ सकते हैं जिन सभाओं में शोक संवेदनाएं होती हैं। सप्ताह के अंत में हालांकि थोड़ी सी स्थिति फिर बेहतर होगी और आप सप्ताह के अंत में अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको रोजाना पाठ करनी चाहिए और अपने पिता का विशेष सम्मान आपको करना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में तीसरा, चौथा और पांचवा चंद्रमा, यानी कि प्रारंभिक समय तो शानदार होगा, लेकिन सप्ताह का अंत थोड़ा सा स्ट्रगल और मेहनत के साथ आपको करना होगा। व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन आपको सप्ताह के प्रारंभिक समय में ही लेने चाहिए। सप्ताह के अंत में कोई भी इस तरह के निर्णय न लें। कारोबार, व्यापार या करियर के अंदर कठिन परिश्रम आप करते रहें। यथावत तरीके से आप अपने जो कठिन परिश्रम करते हैं, अपनी प्रोफेशनली जो एक्टिविटी का जो एक लेवल है उसको सेट करके रखें और अपने उस लेवल में ही अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं। ज़्यादा सोच विचार न करें। परिवार के साथ या फिर प्रेम संबंध को अपने थोड़ा सा यथावत चलने दें। कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई बड़ी डिमांड ना करें या किसी भी तरह के व्यवहार में बदलाव ना हो। इस चीज़ का पूरे सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरे सप्ताह में यदि आप समस्याएं देखते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। खान पान पर विशेष संयम रखें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार समय है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की आपकी जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों का शुभारंभ भी होता हुआ आप देखेंगे और रिश्तों में एक बेहतर सुधार प्राप्त करेंगे। हालांकि पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां इस सप्ताह में आपकी बढ़ेंगी। धन को लेकर के भी थोड़ा सा आपके मन में एक डाउट रहेगा, तनाव रहेगा और भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का इस सप्ताह में आपको निर्णय नहीं करनी चाहिए। इस पूरे सप्ताह में भगवान गणेश की आपको उपासना करनी होगी। गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का शीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष का यदि इसका आप रोजाना पाठ करते हैं पूरे सप्ताह में, भगवान गणेश की कृपा से आप तमाम अपने जीवन के सफलताओं को, कामयाबी को जोड़ने में समर्थवान होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा से अपने आप को जोड़ता हुआ देखेंगे। अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और कुछ नई जिम्मेदारियां आपके जीवन पर यहां पर प्राप्त होने वाली है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी जरूर कुछ मानसिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। पराक्रमी रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको पूरा कोशिश करना चाहिए। इस सप्ताह में आप माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करें। श्री सूक्त का आप पूरे सप्ताह में पाठ करें और घर में अपने पूजा स्थान पर सायंकाल एक घी का ज्योत जरूर जलाएं। इससे तमाम तरह की आपके जीवन में सफलता, कामयाबी की आप कल्पना कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद लाभदायक है। इस सप्ताह में कुछ बड़े
रुके हुए धन की प्राप्ति होना, आर्थिक स्थिति में कुछ बढ़ोतरी आपको मिलेगा, बैंक बैलेंस का लेवल आपका थोड़ा सा बेहतर होगा और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इस सप्ताह में आप करने वाले हैं। सोच समझ करके अपना निर्णय आपको करना होगा। बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए पूरे सप्ताह में आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदर कांड का आपको पाठ करनी चाहिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आप अपने जीवन में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की योजनाओं को एक्टिवेट करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल आपको हमने बताया है। चंद्रमा की गोचर मोमेंट के ऊपर आपको क्या क्या बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं, इनका पूरा आपको विश्लेषण बताया है। विशेष सवाल कोई है, आपका कोई जन्म पत्रिका विश्लेषण चाहते हैं आप हमारे द्वारा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन हमने दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करें और उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ें। आप जिस तरह से जुड़ना चाहते हैं, शुल्क में, निःशुल्क में, जैसा भी आपकी इच्छा है उस तरह का आप डिसीजन लें और पूरी गोपनीयता के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। यदि आपने कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, करने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद। जय माता दी।